दिस इज अजय सूर्यवंशी, यू आर वाचिंग वर्चुपीडिया। आज हमारा टॉपिक है नंबर्स। नंबर्स मतलब वचन। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर्स नंबर्स मतलब वचन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज सिंगुलर नंबर, जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, एंड सेकंड इज प्लूरल नंबर, जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। इसमें एक बात याद रखने वाली है कि सिर्फ काउंटेबल नाउन को ही सिंगुलर से प्लूरल नंबर में बदलते हैं। यदि अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो उसका बहुवचन नहीं होता है। अब सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिनमें से हम पहला नियम शुरू करते हैं। सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। अब देखिए कैसे। जैसे हमारे पास बुक है, इसमें क्या करेंगे, हम एस लगा देंगे। ये बुक्स, बुक्स मतलब ये बुक मतलब किताब, और इसका मतलब हो गया किताबें। टेबल, तो इसमें हम एस लगा देंगे, ये हो गया टेबल्स। चेयर, तो इसमें भी एस लगा दीजिए, ये हो गया चेयर्स। पेन, इसमें भी एस लगा देंगे, तो ये हो गया पेन्स। इस प्रकार से हम किसी भी नाउन को बहुवचन बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा नियम देखते हैं। सेकंड जो रूल है कहता है कि सिंगुलर नाउन के अंत में ईएस लगाकर बहुवचन बनाना है, परंतु कब? उसकी कुछ शर्त है कि यदि नाउन के अंत में हमें क्या मिले, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या फिर जेड, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ई एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। देखिए कैसे। जैसे बस, देखिए इसके लास्ट में क्या मिल रहा है हमें, एस, तो क्या करेंगे हम, ये जो बस है इसमें ई एस लगाएंगे, बसेस, तो ये हो गया इसका प्लूरल। सेकंड है क्लास, इसके अंत में क्या है, डबल एस, जो कि यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ई एस लगा देंगे, ये हो जाएगा क्लासेस। जैसे वॉच, इसके लास्ट में सी एच है, तो क्या हो जाएगा ये वॉचेस। ब्रश, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें ई एस लग जाएगा, ब्रशेस। बॉक्स है, तो इसमें भी ई एस लग जाएगा, ये हो जाएगा बॉक्सेस। और जो टोपाज है लास्ट में जेड है, जो कि इनमें से एक अक्षर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये टोपाजेस, ई एस लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमने देखा कि एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड अगर लास्ट में आता तो हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। इसमें सी एच के लिए एक बात और याद रखना है। क्या होता है, जो सी एच है इसका जो उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, च। जब भी च होता है तो उस प्रकार से हमने भी देखा कि क्या लगाते हैं हम, ईएस लगाकर उसका बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। परंतु जब भी सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण है ये क हो जाए तो फिर ईएस नहीं लगाते, फिर सिर्फ एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, स्टमक। देखिए इसको स्टमक च नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं, स्टमक। अब देखिए लास्ट में क्या निकल रहा है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क, तो इसमें क्या करेंगे हम, सिर्फ एस लगाते हैं, स्टमक्स, और प्लूरल बनाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोनार्क, इसमें सी एच है, इसको च नहीं पढ़कर क पढ़ा जाता है, इसे पढ़ते हैं मोनार्क। तो चूंकि लास्ट में क्या इसका साउंड आ रहा है, क, तो इसमें भी क्या होगा, एस लगा देंगे और इसे प्लूरल बना देंगे। अब देखिए इस प्रकार से यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो थर्ड नियम है, थर्ड रूल है, वो क्या कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो, क्या होना चाहिए, ओ, और उस ओ के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, तो क्या करते हैं हम, ई एस लगाकर ही बहुवचन बनाते हैं। देखिए कैसे, नाउन होना चाहिए, अंत में ओ होना चाहिए, और ओ के ठीक पहले व्यंजन होना चाहिए, और ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है मैंगो। अब इसमें क्या है, देखिए लास्ट में ओ है और ओ के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, मैंगो, इसमें लग जाएगा ईएस। इसी प्रकार मॉस्किटो, मॉस्किटो मतलब मच्छर, तो अगर इसका प्लूरल बनाना है तो लास्ट में ओ है, ओ के पहले चूंकि कॉन्सोनेंट है तो ये हो जाएगा मॉस्किटोज, ईएस लगा के। इसी प्रकार पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू, तो ये भी हो जाएगा पोटैटोज। उसी प्रकार टोमेटो, टोमेटो मतलब टमाटर, तो ये हो जाएगा टोमेटोज। जैसे बफेलो, बफेलो मतलब भैंस, तो क्या हो जाएगा, ये इसका प्लूरल बनाएंगे तो बफेलोज। तो इस प्रकार इसका प्लूरल बनेगा। अब देखिए इसी का एक सेकंड रूल है,
हमारा फोर्थ जो नियम है क्या कहता है कि यदि नाउन के अंत में ओ तो हो और ओ के ठीक पहले कोई वोवेल हो। यहां हमने देखा था कि ओ के ठीक पहले क्या होना चाहिए था, कोई कॉन्सोनेंट। हम यहां देख रहे हैं कि ओ के ठीक पहले कोई वोवेल हो तो क्या करते हैं, हम सिर्फ एस लगाते हैं। यहां ई एस लगाया था, यहां एस लगेगा। अब नाउन तो होना चाहिए उसके लास्ट में ओ हो और ओ के ठीक पहले स्वर यानी ए ई आई ओ यू इनमें से कोई एक अक्षर हो, तो उस स्थिति में सिर्फ एस लगाते हैं, ई एस नहीं लगाते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे रेडियो, लास्ट में ओ है, ओ के पहले क्या है, आई, तो क्या करेंगे, आई एक क्या है, वोवेल है, तो इसका अगर प्लूरल बनाना है तो ये रेडियो है, इसमें सिर्फ एस लगा देंगे। जैसे स्टूडियो तो ये हो जाएगा स्टूडियोज, जैसे कुक्कू तो ये हो जाएगा कुक्कूज, कंगारू तो ये हो जाएगा कंगारू, और इसमें एस, ये डबल ओ है, ओ के पहले जो ओ है ये भी क्या है, ये एक वोवेल है, इसलिए हमने इसमें सिर्फ एस लगाया। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमने लिखा बंबू, बंबू मतलब क्या होता है, बांस। अगर इसका भी प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से बंबू है, क्योंकि ओ के पहले ओ क्या है, एक वोवेल है, तो इसमें सिर्फ एस लगाएंगे और इसे हम प्लूरल बना देंगे। थोड़ा मैं, तो हमने देखा कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले भी व्यंजन है तो सिर्फ ईएस लगाते हैं, और यदि नाउन के अंत में ओ है और ओ के पहले भी स्वर है तो एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए, इसी नियम के लिए कुछ अपवाद भी होते हैं, और ये अपवाद क्या होते हैं, जिन पर किसी प्रकार के नियम काम नहीं करते, कि किसी भी नियम के ऊपर काम नहीं करते, अपने अलग ही नियम से काम करते हैं। जैसे कि जो फोटो है, अब देखिए इसके लास्ट में ओ है और ओ के ठीक पहले हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है, तो नियम तो हमारा कहता है कि अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो ईएस लगाइए, लेकिन इसमें ईएस ही लगता है, इनमें सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो ये इतने शब्द जो हमारे अपवाद है, इन्हें हमें अलग से याद रखना पड़ता है। देखिए जैसे पियानो है तो ये पियानोज हो जाएगा, राइनो है तो ये राइनोज हो जाएगा, मेमो है ये मेमोज हो जाएगा, इसी प्रकार किलोज, शोलोज, कैंटोज। देखिए जैसे फोटो का मतलब फोटो, पियानो पियानो, राइनो मतलब गेंडा, मेमो मतलब रसीद, किलो किलो मतलब किलो जो वजन नापने के लिए आता है, सोलो मतलब एकल, कैंटो मतलब कांड, कांड मतलब वो जो रामायण में जो 8 प्रकार के कांड है उनके प्रत्येक कांड के लिए कैंटो। उसी प्रकार डायनेमो, डायनेमो तो आपको जानते ही है, डायनामो, इसका अगर प्लूरल बनाना है तो इसमें सिर्फ एस लगाते हैं, डायनेमोस। ऐसे कीमानो, तो कीमानो में भी, कीमानो मतलब गाउन जो ऊपर से पहना जाता है। सोप्रानो मतलब गायक, इसका भी अगर प्लूरल बनाना है तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं, है ना, इनमें ईएस नहीं लगाया जाता। ये हमें अलग से याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट रूल है, देखिए क्या कहता है कि यदि नाउन के अंत में वाय हो और वाय के ठीक पहले कोई व्यंजन हो तो वाय को हटाकर आईईएस लगाते हैं। क्या करना है कि नाउन है, नाउन के लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, वाय, लेकिन इस वाय के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा, कोई व्यंजन होगा, तो हम क्या करेंगे, इस वाय को यहां से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और उसे हटाने के बाद आईएस लगाएंगे। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे लेडी, लेडी मतलब महिला, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो देखिए क्या करेंगे, वाई के पहले हमारे पास डी एक कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस वाई को हटा देंगे और वाई को हटाने के बाद आईएस लगाएंगे, तो लेडी का हो जाएगा लेडी। अब इसी प्रकार बाकी भी है, बेबी है तो बेबी का हो जाएगा बेबीज, बेबी मतलब बच्चा। ड्यूटी का हो जाएगा ड्यूटीज, और कंट्री का हो जाएगा COUNTR। इसके बाद जो वाई है, वाई के पहले आर है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो ये वाई हट जाएगा, आईएस लग जाएगा। इसी प्रकार स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, इसमें भी वाई के पहले आर एक कॉन्सोनेंट है तो इसको हटा देंगे और लगा देंगे हम आईईएस। इस प्रकार इसको प्लूरल बनाते हैं। इस वाई के लिए ही हमारे पास एक और नियम है कि यदि नाउन के अंत में हमें वाई तो मिल रहा हो और वाई के ठीक पहले यदि कोई स्वर होता है, कोई वॉवेल होता है,
तो ऐसी स्थिति में y को बिना हटाए सिर्फ s लगाते हैं। यहां पर y को हटाकर is नहीं लगाते, ऐसी स्थिति में हम सिर्फ s लगाते हैं। लेकिन कब? y के ठीक पहले हमें कोई वॉवेल स्वर मिलना चाहिए। जैसे बॉय, बॉय मतलब लड़का, अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम इसमें सिर्फ एस लगाएंगे। इसी प्रकार डे, डे मतलब दिन, तो इसका अगर प्लूरल बनाना है तो इसमें भी एस लगकर डेज। की, तो की के लिए कीज। यदि डंकी है तो डंकी में देखिए वाई के पहले ई एक वॉवेल है, इसमें भी एस लग जाएगा। मंकी, तो यहां पर भी एस लग जाएगा। स्टोरी, अब देखिए वाई के पहले यहां ई जो कि एक वोवेल है, तो यहां पर एस लग जाएगा। हमने एक स्टोरी यहां पर भी देखा था। इस स्टोरी का मतलब क्या होता है? कहानी। और ये जो स्टोरी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे एक बिल्डिंग है, ये एक इमारत है जिसकी 1 2 3 4 5, ये 5 माले की एक इमारत है जिसे हम बोलते हैं मंजिले, है ना। ये जो इमारत है, तो ये पहला माला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। तो ये स्टोरी कहलाती है ना। तो ये स्टोरी की स्पेलिंग में क्या होता है? वाई के पहले ई आता है, और कहानी में वाई के पहले ई नहीं आता। इसका प्लूरल बनाना है तो वाई के बाद हम सिर्फ एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। इसके बाद अगला नियम देखते हैं। तो देखिए अगला हमारा जो रूल है 7, ये क्या कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में एफ या फिर एफ ही हो तो क्या करते हैं? एफ और एफ ही को हटाकर वीईएस लगाते हैं। भाई कोई नाउन होगा, उसके लास्ट में हमें एफ या एफ ही मिलेगा तो उससे हम हटा देंगे, और उसको हटाने के बाद वीईएस लगा देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, देखते हैं। यहां दिया है लीव, देखिए इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है? एफ। तो क्या करेंगे हम? इसका अगर प्लूरल बनाना है तो हम इसके लास्ट के ये जो एफ है इसे हटा देंगे और इसके बाद वीईएस लगा देंगे। ये हो गया पत्ती, इसका प्लूरल हो जाएगा पत्तियां। अब जैसे रोटी का टुकड़ा लोफ, इसमें देखिए लास्ट में फिर एफ लगा हुआ है, तो इसके एफ को भी हम क्या करेंगे? इस एफ को हटा देंगे और इसमें क्या लगा देंगे? वीईएस। अब जैसे वोल्फ मतलब भेड़िया, अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो देखिए इसका जो एफ है वो हट जाएगा और वीईएस लग जाएगा। अब देखिए लाइफ, लास्ट में अब क्या मिला हमें? एफ ही। अभी इसके पहले हमने देखा यहाँ एफ मिल रहा था, अब यहाँ एफ ही, तो हमारा नियम तो कह रहा है ना कि एफ हो या फिर एफ ही हो, तो क्या करेंगे? उसे हटा देंगे। ये हटा दिया और इसके बाद वही नियम के अनुसार वीईएस लगा दिया। तो ये हो गया लाइफ, जीवन, और लाइफ यानी जिंदगियां। ये है वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, और इसका अगर प्लूरल बनाना है तो एफ ही को हटा दीजिए और इसके साथ वीईएस लगा दीजिए, वाइफ्स। ठीक, यहां देखिए इस ठीक के साथ अक्सर लोग गलती कर देते हैं। लोगों को लगता है यार एफ और एफ ही हटाने के लिए कहा है, ये क्या करते हैं? ई एफ को ही हटा देते हैं, परंतु ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर ई एफ नहीं, हमें एफ या एफ ही हटाना था, यहां से तो सिर्फ एफ हटेगा। तो ये जो थीफ है इसमें गलती नहीं करना है, सिर्फ एफ हटाना है और वीईएस लगाना है। थीव्स, थीफ मतलब चोर, और थीव्स मतलब बहुत सारे चोर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एफ और एफ के लिए देखा, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं जिनमें इस प्रकार से नियम काम नहीं करते, ये अपने ही नियम चलाते हैं। आइए समझते हैं। ये अपवाद में जैसे सेफ, सेफ मतलब क्या होता है? तिजोरी। अगर इसका प्लूरल करना है तो ये एफ ही या एफ कुछ भी ऐसे हटाना नहीं है, सिर्फ इसमें एस लगाना है। तो इतने जो हमारे अपवाद एक्सेप्शंस है, इन्हें तो हमें याद ही रखना पड़ेगा। अब जैसे रूफ है तो इसका हो जाएगा रूफ्स। जैसे चीफ यानी मुखिया, अगर ये एक से ज्यादा हो जाए तो इसमें सिर्फ एस लगेगा। प्रूफ यानी सबूत, और अगर ये भी प्लूरल हो जाए तो इसमें सिर्फ एस लगेगा। क्लिफ यानी होता है चट्टान, इसका जो प्लूरल है एस लगाकर क्लिफ्स। ड्वार्फ यानी बौना या टिंगू, जिसका कद छोटा होता है तो वो हो जाएगा, इसका भी जो प्लूरल है कुछ इस प्रकार बनेगा, बस एक के बाद एस लगाना है। गल्फ यानी खाड़ी, अगर हम इसमें भी प्लूरल बनाना है तो एस लगाएंगे। ग्रीफ यानी दुख, और एक से ज्यादा बताना है तो उस स्थिति में भी हम इसमें सिर्फ एस लगाएंगे। स्ट्राइक यानी कलह या क्लेश, तो इसका भी हो जाएगा स्ट्राइप्स। उसी प्रकार सर्फ, तो इसमें भी हो जाएगा सर्फ्स। पफ है, पफ यानी हवा का झोंका। सर्फ यानी दास या गुलाम होता है, पफ यानी हवा का झोंका, तो इसका प्लूरल हो जाएगा एस लगाकर। अब ये जो हुफ है ना, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है खुर।
खुर यानी पशुओं के पैर जो नीचे से कड़क होते हैं ना पत्थर की तरह, उसे क्या कहा जाता है? खुर कहा जाता है। तो इसे अगर प्लूरल बनाना तो इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसमें एस लगाकर भी बना सकते हैं और चाहे तो ये एफ और एफी को हटाकर वीएस लगाने वाले नियम के अनुसार भी बना सकते हैं। मतलब ये जो हुफ है इसमें इस एफ को हटाकर हम वीईएस लगाकर भी इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एफ और एफी को हटाकर उसके कुछ अपवाद के साथ हम इस नियम को सीखेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए क्या है, ये जो 7 नियम है मैंने इसको पहले लेवल पर रखा है, इसके बाद इसके और 2 लेवल मैंने सिंगुलर और प्लूरल के लिए बनाए हैं। तो आगे के वीडियो में अगली क्लास में हम बाकी के देखेंगे। तो मेरा ख्याल है ये आपको समझ में आ गए होंगे। प्राइमरी लेवल तक या बहुत सरलता तक ये बहुत आसानी से इतने नियम लगभग सभी को याद होते हैं। इसके बाद जो रूल्स आते हैं कंपटीशन लेवल के आधार पर होंगे, तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए कीप डूइंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।